हेलो बच्चों, आज जो हमारा नया टॉपिक होगा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हमारा जो तरीका होगा पढ़ने का वो सबसे पहले किसी चैप्टर के स्टार्टिंग में ये देखेंगे कि उसका समरी क्या है, यानी उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेंट है। फिर इसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज पे देन उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। सो चले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्म पे आते हैं कि भाई इसका फॉर्म क्या होता है, ठीक है। फॉर्म जो होगा हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें पेयर हैं, ये किसके हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। तो देखो x यानी वेरिएबल x और y, इसकी पावर क्या है? 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन का मीन क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी। जब भी इक्वेशन होगा तो इसका मतलब इक्वल के बाद कुछ ना कुछ नंबर जरूर होगा, या 0 हो सकता है या कोई भी नंबर होगा। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स कौन से यूज हो रहे हैं यहाँ पर? एक x है, एक y है, इसमें एक x है, इसमें एक y है। तो फिर भाई a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या है? इसमें यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं वेयर, इसको इन्फॉर्म करें कि a1 a2 b1 b2 एंड या c1 एंड c2 आर रियल नंबर्स, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है? a1 a2 b1 b2 c1 c2 दीज आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होती हैं? आपने 9th में पढ़ा होगा, रेशनल और इरेशनल। यानी ये जो हैं ये सारे क्या हैं? ये नंबर्स हैं। नंबर्स कौन से हो सकते हैं? रूट वाले, विदाउट रूट वाले, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, डेसिमल नंबर, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसका एग्जांपल देता हूं मैं कि किस तरीके से हो सकता है ये। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और 3x माइनस 7y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये इसका कुछ ऐसा फॉर्म होगा। इस टाइप के आपके क्या होंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे। समझ में आई ये बात या नहीं? तो इसमें क्या है? ये a1 2 है, a2 क्या है? ये है, b1 क्या है? प्लस, b2 क्या है? -7, c1 क्या है? +6, c2 क्या है? -7। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? सॉल्यूशंस पे फाइंड करते हैं, हम सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करना है। तो यहां पर आएगा सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी अब हमें क्या करना है? सॉल्यूशंस निकालना है। तो भाई सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस का मीन क्या होता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y या वेरिएबल, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स कौन से यूज हो सकते हैं? हो सकता है x और y, इसमें तो x और y यूज हो रहा है। u v हो सकता है, s t हो सकता है, ठीक है ना, l m हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल्स का मतलब जो होता है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, a b c p q r, ठीक है ना। तो x y का जो है अगर, तो यानी एक्स वाई, जो एक्स वाई वाला वेरिएबल है तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना, वही तो होता है ना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। कौन से? 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से होगा? एक तो होगा ग्राफिकल मेथड से हम क्या करेंगे? सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। दूसरा क्या होता है? एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है भाई। अब इस एल्जेब्रिक मेथड को भी 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। 3 हिस्सों से हम 3 तरीके से हम इसको हम एल्जेब्रिक मेथड से हम क्या सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, यानी एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है
सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर दूसरा होगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। और आपके इस साल के सिलेबस से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है, सो दैट हम केवल ये वाला मेथड पढ़ेंगे और ये वाला मेथड पढ़ेंगे। इस मेथड से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस मेथड से भी हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और ग्राफिकल मेथड में हम क्या है, जैसा कि नाम है उसका, ग्राफ से आपको क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो दैट ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमको सॉल्यूशन किन किन तरीकों से फाइंड करना है। एक ग्राफ की हेल्प से फाइंड करना है और एक नॉर्मल इन दो मेथड से फाइंड करना है, जिसको हम एल्जेब्रिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। और उनको जब तक हमसे स्पेसिफाई न किया जाए कि आप इनके सॉल्यूशन इस मेथड से निकालिए, तब तक आप जो है फ्री हैं, कोई से भी रूल से आप सॉल्यूशन फाइंड करिए, ठीक है ना। सो दैट आगे आप कैसे फाइंड करना है यह हमें एक्सरसाइज में समझ में आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है हम कुछ टेबल पे भी आते हैं। टेबल हमारा क्या कहेगा, तो इसको जरा नोट कर लें। अब देखें जरा यहां पर क्या होगा। अब दूसरा काम है जो मैंने बताया अभी कि टेबल जो होती है यहाँ पर A1, A2, B1, B2 और C1, C2 से रिलेटेड तीन आपके पास सिचुएशन आएंगी। क्या होगी वो सिचुएशन, ज़रा यहाँ देखें। A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, एक कंडीशन ये मिलेगी। दूसरी कंडीशन A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 भी इक्वल होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, ठीक है ना। ये A1, A2, B1, B2, C1, C2 पता है आपको कहाँ से आए थे, वो जो फॉर्म बताया पीछे वही चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें जो क्या होंगी, इसमें कंडीशंस, ये किस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होगा। पहले नंबर पर क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या होगा, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है। और तीसरा जो कॉलम होगा कंसिस्टेंसी का होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंसी का होगा, ठीक है ना। तो ये तीन कॉलम पे हमें बात करना है, A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की, ठीक है भाई। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दो इक्वेशन होंगे, उनको जब हम ग्राफ में बनाएंगे वो अभी बताऊंगा मैं कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो A1, A2 अभी केवल कंडीशन पे हमें फोकस करना है। तो जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी। क्या आएंगी भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, ठीक। और जब ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन, या इसी को हम दूसरी तरीके से बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस, ठीक है ना। और ये क्या होती है, पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा मैं इसमें बताता हूं होगा क्या एक्चुअली में। इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होंगी ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्स एक्सेस होगा या वाई एक्सेस होगा। मान लीजिए एक इक्वेशन का ग्राफ आपने 9th में पढ़ा होगा, ऐसे होगा। अब ये दो पेयर वाला है ये, तो एक लाइन और ऐसे आई, तो ये जिस पॉइंट पर कट करेगा भाई, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये ग्राफिकल लाइंस है ये, ठीक है ना। जो ग्राफिकल लाइंस दे आर इंटरसेक्टेड ईच अदर एट हियर, यानी कोई पॉइंट पर, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई की वैल्यू होगी। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर क्या होगा यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है ना। अब कोइंसिडेंट कैसे होते हैं, मान लीजिए ये क्या है आपका ग्राफ है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस।
अब एक लाइन ऐसे आ रही है, मान लीजिए ये कोई दो पॉइंट है आपने ऐसे बनाए, उसको ज्वाइन किया गया है और दो और पॉइंट हो गए ऐसे, तो क्या होगा, ये एक लाइन इन दोनों को होकर गुजरेगी, इन दो पॉइंट से होकर, और इन दो पॉइंट से एक और लाइन, तो ये क्या होगी, ओवरलैपिंग लाइन हो गई कि नहीं, यानी दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रही है। यही मीन हुआ ना इसका, ओवरलैपिंग, इसी को हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक। और पैरेलल लाइन तो आपको ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो पैरेलल लाइन मान लीजिए ये ऐसे होगी एक इक्वेशन की लाइन और दूसरी ऐसे होगी, तो ये बोथ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। तो इसमें ही आपको याद रखना है। तो इस तरीके के इसके फिगर्स आएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी आएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर। अभी आपको आगे आएंगी ये चीजें, ओवरलैपिंग जो होंगी वो इस तरीके से आएगी, एक के ऊपर एक दोनों इक्वेशन की, और पैरेलल लाइंस क्या होंगी, ये ऐसे आएंगी, ठीक। अब आते हैं हम अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन पर। तो यहां पर क्या होता है, जब ये कंडीशन होती है तो क्या होगा, क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या बात बनेगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब केवल एक बार, एक एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। किसमें, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन का मामला ऐसा है कि वन सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन मैंने क्या बताया आपको, पहले ये बताइए, सॉल्यूशन का मीन बताया मैंने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू जो होगी एक सॉल्यूशन, यानी x की एक वैल्यू निकलेगी और y की एक वैल्यू निकलेगी, सो दैट एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यानी कोई इक्वेशन दिया होगा उसमें x और y की केवल एक वैल्यू निकाल सकते हैं हम, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 5, सपोज दैट, केवल एक बार। और उसी का दूसरा नाम है यूनिक। यूनिक का मतलब अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट, उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है ना, उसके जैसा कोई नहीं। तो दैट मींस उसके जैसा कोई नहीं का मतलब x और y की जो वैल्यू होगी फिर उसके जैसा कोई नहीं होगा, माने एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। आगे बात समझ में आनी, ठीक। अब इसके बाद क्या आता है, ये तीनों कंडीशन आती हैं, तो इसमें क्या होता है, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्या होगा ये, मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कई सारे, बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये इससे डिफरेंट हो गया ना, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है भाई। और ये क्या होता है, देयर इज नो सॉल्यूशन, यानी इसके सॉल्यूशन हम फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसको बाद यहां पर अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसके बाद क्वेश्चन को हम वहां से छोड़ देंगे, ठीक। अब इसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब नहीं समझना है आपको केवल ये देखना है, उसका कोई मीन यूज नहीं है यहाँ पर, केवल आपसे कंडीशन पूछेगा कि कंसिस्टेंसी में कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली या ये वाली। इनकंसिस्टेंसी में कौन सी होती है, ये, यानी दोनों इक्वेशंस जो होंगे वो हमारे कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक। केवल इतना पूछेगा आपको। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं। बस केवल आपको ये टेबल अच्छी तरीके से याद रखना, और इस टेबल से बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। सो दैट्स वाई ये टेबल जो होगी आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए यूनिक सॉल्यूशन पूछा, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए, इस कंडीशन में यूनिक आता है, ठीक है ना, या कोई से भी है इस तरीके से, नो सॉल्यूशन में ये आता है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में ये आता है। इज दैट क्लियर, ठीक, नोट कर लीजिए। यहां पर देखें जरा, ये वाली बुक है आपकी, ठीक है ना, एनसीईआरटी वाली, और इसका जो है एक्सरसाइज 3.1 को हम ले रहे हैं, ठीक है ना। ज़रा क्वेश्चन रीड करें, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले पे ये क्वेश्चन आ गया होगा, तो इस पे जो है आप लोग देख सकते हैं, इसको रोक के अच्छे से समझना है। कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी आपको इक्वेशन जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसको फॉर्म करना है, बनाना है। कैसे, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, ये आपको वर्ड प्रॉब्लम नीचे दी हुई है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी इसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड करना है, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो ग्राफ की हेल्प से आएगी। जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys,
फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मीन्स कहने का यह हुआ कि कोई क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो किसी मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कह दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितना है, बॉयज से 4 ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, लास्ट वाली जो लाइन है ना उसको मार्क कर लीजिए। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बस उसी को आपको लेट कर लेना है। क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है, तो यहां से करेंगे लेट नंबर ऑफ क्या है, गर्ल्स क्या है, एक्स लेट कर लीजिए। जो लास्ट वाली लाइन को टैग लाइन जो दी हुई है उसी को आपको लेट कर लेना है। एंड नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या हो जाएंगे भाई, वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बच्चे हैं दोनों मिलके, कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, क्लास 10 के 10 बच्चे। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों जब मिल जाएंगे, ये कोई भी बॉयज को एक्स कर लो, गर्ल्स को वाई कर लो, डजंट मैटर, ठीक है ना, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, हाँ या ना, ठीक है। फिर इसके बाद अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब और क्या कह रहा है भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, आगे क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे, यानी ये जो y है, नंबर ऑफ बॉयज जो होंगे, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, यानी x है, इक्वल है, x है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मीन्स है, क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर। अब इसको इसके जैसा बना लो भाई, कैसे होगा, y को इस साइड ले आइए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये क्या दूसरा इक्वेशन बन जाएगा या नहीं बनेगा, क्या मेरी बात आई समझ में? अब इन दोनों इक्वेशन को आपको बारी बारी से उठाना है, क्यों, क्योंकि इसको क्या करना है, टू फाइंड देयर सॉल्यूशंस, टू फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ग्राफिकली, ठीक है भाई, क्या करना है इसमें, हमें ग्राफिकली इनके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है, हाँ या ना, ठीक है, समझ में आई बात या नहीं? तो अब हम किस तरीके से करेंगे, अब मैं बताता हूं आपको, 1 बाई 1 करके दोनों इक्वेशन को एक एक करके ले लेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। अब आगे जो आता है, अब इसके सॉल्यूशन में तरीका क्या होता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट क्या थी हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, यस और नो। इसमें क्या करना है, हमें 9th में ही पढ़ा होगा, आपने x की अलग अलग वैल्यूज रखना है, देन y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। क्या करते हैं, पुट जो मर्जी हो वो रखना, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने क्या रखी, ठीक है, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2 कुछ भी रखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिया x की वैल्यू 4 मान लीजिए, देन y क्या मिलेगा, देखो ये 4 है, 4 प्लस वाई, 4 उधर जाएगा तो y क्या मिल जाएगा, 6 हो जाएगा या नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर x की वैल्यू मैंने क्या की, पुट x की वैल्यू 5, देन y क्या मिलेगा, ये 5 है तो 5 उधर जाएगा तो 10 माइनस 5, तो 5 बचेगा y की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेबल क्या बनाते हैं, x और y, यानी x की वैल्यू जब मैंने 4 रखी तो y क्या मिला मुझे, 6, और जब x की वैल्यू 5 मिली तो मैंने x की वैल्यू 5 पुट की तो y क्या मिला, 5, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट, पॉइंट्स का मतलब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, 4,6 एंड क्या बनेंगे, 5,5, ये क्या है, पॉइंट्स फॉर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के हैं ये पॉइंट्स। भाई ग्राफिकल प्लॉट करने के लिए, ग्राफ में प्लॉट करने के लिए एटलीस्ट कोऑर्डिनेट की ही तो जरूरत होती है। क्लास 9th में 3rd चैप्टर में ऐसे ही तो पॉइंट्स होते थे, उनको प्लॉट करते थे हम। तो हमें जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, एटलीस्ट हमें ग्राफ बनाने के लिए ऐसे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है, 3 हो जाए 4 हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अदर टीचर्स आपको 3 भी बता सकते हैं, वो भी सही है,
एटलीस्ट 2 काफ़ी है। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं? अब ये हमारी बात हो गई एक यानी फर्स्ट इक्वेशन की। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करते हैं, सेकंड की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में क्या करना है आपको, क्या था हमारा इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। भाई उसमें भी वही प्रोसेस सेम लेके आइए, सेम स्टेप्स फॉलो करिए। क्या था इसमें, x की डिफरेंट वैल्यूज रखिए, 2 बार बदल के वैल्यू रखना है, पुट। अब यहां पर हमारी मर्जी है भाई, हमने 0 कर दी है x की वैल्यू, तो देन ठीक है y क्या मिलेगा, अरे भाई 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव 4। यस और नो, ये बात आ रही समझ में या नहीं? ठीक है, अब यहां पर क्या करना है भाई हमें, पुट x इज इक्वल टू मान लीजिए 2 रख दिया मैंने, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखे भाई 2 है इधर, अरे भाई ये इधर देखिए ये 2 रखा, माइनस y इज इक्वल टू 4, ये y को उधर ले जाओ, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू क्या मिल गई इधर, नेगेटिव 2। क्या ये ठीक है? ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद हमने क्या बताया था, टेबल क्या होती है, x और y की वैल्यू। x हमने 0 रखा था तो y क्या मिला था मुझे, 4, फिर मैंने 2 रखा तो y क्या मिला, नेगेटिव 2, तो भाई ये इसके भी कोऑर्डिनेट आए। सो पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन सेकंड के क्या बने, 0, नेगेटिव 4 एंड 2, नेगेटिव 2। यस और नो? ठीक है ना। नाउ प्लॉट ऑल दीज 4 पॉइंट्स ऑन टू द ग्राफ, है या ना। अब इन 2 पॉइंट्स को और इन 2 पॉइंट्स को, तो चलो भाई, हाँ देखें भाई यहाँ पे जो है, अब हमें क्या अगला स्टेप लेना है कि जो 4 पॉइंट्स थे ना हमारे पास इक्वेशन 1 के, ये 2 पॉइंट्स हो गए थे, और ये इक्वेशन के, ये वाले इक्वेशन के ये 2 पॉइंट्स हो गए थे। ठीक है ना। अब इनको हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, तो ज़रा हम देखते हैं ज़रा किस तरीके से प्लॉट करेंगे। ये y एक्सेस होगा भाई हमारा, और ये x एक्सेस होगा। ठीक है ना, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। तो ज़रा थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ना, आप लोगों को एग्जैक्ट जो पॉइंट होगा, एग्जैक्ट जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, ग्राफ पेपर पे ही आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा अगर हो जाए तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राफ पेपर पे होगा। तो देखें कैसे होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये इस तरीके से होगा। ये -1 हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पे करना पड़ेगा, -1, -2, -3, -4, ये ठीक है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है हमें। और ये -1, ये -2, -3, -4। इज़ दैट क्लियर? ठीक, तो हमें क्या क्या है, पहला है 4,6, 4,6, 4 एक्स एक्सिस है, 4,6 कहाँ जाएगा, ये 4,6 यहाँ पर आएगा, ये 4,6 ये इस पॉइंट पर आएगा, दिस इज़ 4,6। ठीक, दूसरा क्या है 5,5, 5 ये है भाई, और 5 यहाँ पर होगा, ये होगा, ये 5,5 होगा। अब ये जो 2 पॉइंट्स निकले, अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको क्या करना है भाई, स्केल रखते हुए सीधा आपको ज्वाइन कर देना आगे पीछे, और इस लाइन का जो नाम होगा वो क्या होगा, x + y इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब दूसरा वाले पॉइंट्स क्या है, दूसरे लाइन के 0, -4। 0 मीन्स यहाँ पर ये ओरिजिन होता है ना, ये 0, -4 कहाँ है, -4 y एक्सेस में, ये क्या हो जाएगा 0, -4। यस और नो। दूसरा क्या है 2, -2, 2, -2, 2, -2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं आएगा, ये हो जाएगा 2, -2। अब जब हम जैसे ही इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करिए, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, स्केल पे जब आप पेन पेपर पे रखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा आगे, और इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो इस पे आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या होगा, ये आगे आएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये कुछ इस तरीके से जाएगा ये। ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से जाएगा हमारा, ये यहाँ कहीं पर अगर इस तरीके से ये आएगा ना, ये तो ये देखेंगे हम कि ये क्या हो रहा है, ये 3 पर आएगा और ये 7 पर आएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा आपका।
ठीक है ना, ये थोड़ा सा बोर्ड वाला मामला है, ग्राफिकल पेपर पे करेंगे, ग्राफ पेपर पे, तो ये एग्जैक्ट जो पॉइंट आएंगे ये क्या बनेंगे आपके 3,7। क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, दीज पॉइंट्स, दीज लाइन, सॉरी, तो क्या हो जाएगा, सो दैट दीज ग्राफिकल लाइन्स intersected each other at A का पॉइंट क्या है 3,7, इस A पर कट किया, सो ये क्या हो जाएगी, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। सो दैट x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है y, नंबर ऑफ गर्ल्स y था, चलो बॉयज़ लिख लो पहले, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या था x, विच इज़ क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगे वो y थे, हमने क्वेश्चन में माना हुआ था, और ये कितना हो जाएगा 7। सो दैट आप लोग बॉयज़ और गर्ल्स, तो आंसर का वेरिफिकेशन जब हम करेंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स कितने हो रहे थे टोटल 10, और कह रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, तो देखो ये 4 ज़्यादा भी है, तो दैट्स वाई जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने पीछे निकाले थे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स थे किस इक्वेशन के, इसके x की अलग अलग वैल्यूज़ तो y की अलग अलग वैल्यूज़ मिली थी, मीन्स कोऑर्डिनेट आए, ये पॉइंट्स मीन्स कोऑर्डिनेट, ठीक। इसके आए हमारे ये कोऑर्डिनेट, फिर इन चारों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं, ठीक। हमको क्या चाहिए था, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए था, सॉल्यूशन मींस x और y की वैल्यू चाहिए। तो ये ग्राफ बनाया, ग्राफ पर इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनाई उसका नेम लिखा, फिर इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाई, इसका नेम क्या लिखा, x माइनस वाई। ये क्या था भाई हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस लाइन का जो नेम था, ठीक है ना। यानी ये लाइन जो है इन और इन पॉइंट से होकर गुजरती है, विल पास थ्रू दीज पॉइंट्स, ठीक है। अब इन दोनों जो लाइंस हैं, ग्राफिकल लाइंस, दे आर इंटरसेक्टेड ईच अदर, कहाँ पर है ये, एट दिस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर कट करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो उसने पता किया कि ये 3,7 पे कट कर रहा है, ठीक है ना। और जो 3,7 होगा तो ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी, ठीक है ना। सो दैट हमारा जो आंसर होगा वो बॉयज़ और गर्ल्स के रूप में हो जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक। इतना सा काम था यार।